माननीय अमित शाह जी के स्वागत के लिए उन्हें सुनने बैठे हैं। ये बताता है कि लोगों के मन में इस चुनाव, ये लोकसभा चुनाव के प्रति कितनी भावना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितनी भावना है और हमारे नेताओं के प्रति कितनी भावना है। जो विजय बघेल जी ने जिस प्रकार से कई मंत्रियों से लड़ाई लड़ के कई बजट आवंटित कराई, उन्होंने विजय बघेल की योग्यता को बताया, ये सबसे आकर्षित करने वाला पल था। हमारे विजय सबसे नंबर 1 पे हमारे छत्तीसगढ़ी आएगा जो बहुत जल्दी विकसित भारत के हिस्सा बनेगा। 4 सीट पे मतदान है, हम लोग चारों में जीत रहे हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल प्रत्याशी हैं। दुर्ग लोकसभा में विजय बघेल की जीत के लिए दुर्ग शहर की कितनी बड़ी भागीदारी रहेगी? मैं आंकड़ा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको बोलना चाहूँगा कि 9 विधानसभाओं सर्वाधिक वोट से हम दुर्ग शहर को जिताएंगे। इस बेमेतर रह के तीनों विधानसभा तो निश्चित रूप से जीतेंगे और दुर्ग लोकसभा भी जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट जीत करके हमारे सम्माननीय मोदी जी की झोली में डालेंगे। देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की सभा छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में रखी गई थी, जहां दुर्ग लोकसभा में विजय बघेल को जीत दिलाने के लिए ये जनसभा रखी गई थी, जिसमें हजारों लाखों की तादाद में जनता आई हुई थी। और 5 घंटा इंतजार करने के बाद उन्होंने अमित शाह को सुना और अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब विकसित भारत की बात आएगी तो छत्तीसगढ़ की भूमिका उसमें सबसे ऊपर रहेगी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सहभागिता रहेगी उस विकसित भारत में। और इसके साथ ही भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए फिर से अमित शाह ने महादेव सट्टा ऐप, कोयला घोटाला, शराब घोटाले का जिक्र किया है। और इसके साथ ही कहा है कि जो तमाम राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा की झोली में पूरी की पूरी सीट डाली थी, मगर छत्तीसगढ़ में 1 सीट रह गई थी। 10 सीटें आई थी 11 में से और 1 सीट रह गई थी और उस कमी को इस बार पूरा करना है और 11 की 11 सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झोली में डालने की बात कही है। और उनकी सभा के बाद जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी चार्ज हो गए हैं। हम आगे आप वीडियो में देखेंगे कि प्रत्याशी विजय बघेल से हमने बातचीत की है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने क्या कुछ कहा, साझा विधायक ईश्वर साहू, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव और मंत्री दयालदास बघेल से भी हमने बातचीत की इस सभा को लेकर और पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है, आप आगे वीडियो में सुनिए। दुर्ग सांसद विजय बघेल हमारे साथ मौजूद हैं। आज अमित शाह जी की सभा थी, सभा के बाद जो कार्यकर्ता है वो कितने चार्ज होने वाले हैं, क्योंकि चुनाव के लिए कुछ ही दिन बचे हैं? 5 घंटे बैठे रहना, इतनी कड़कती धूप, वो भी शादी ब्याह का इतना सीजन, मेरे पास ही लगभग 35-40 आमंत्रण कार्ड आए हैं। उसके बाद भी इस तरह माननीय अमित शाह जी के स्वागत के लिए उन्हें सुनने बैठे हैं। ये बताता है कि लोगों के मन में इस चुनाव, ये लोकसभा चुनाव के प्रति कितनी भावना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितनी भावना है और हमारे नेताओं के प्रति कितनी भावना है। ये ही बताता है कि जीत की ओर हमारी पार्टी निरंतर अग्रसर हो रही है और प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। आज अमित शाह जी के जो वक्तव्य है उन्होंने और जोश भरा है और ऊर्जा ही लोगों में, और उसी दोगुनी ऊर्जा के साथ अब घर घर जाके अलग जगाएंगे, कमल खिलाएंगे। अंडागांव में जब भिलाई टाइम्स की टीम पहुंची थी तो वहां के लोग अपने सांसद से नाराज नजर आ रहे हैं कि सांसद 5 साल में पहुंचे नहीं, कभी उनसे मिलने नहीं गए। अंडागांव में जी कौन सांसद? विजय बघेल। अंडागांव में अपनी डायरी दिखा दूंगा, कार्यक्रम भी बता दूंगा। मैं 3 से 4 बार गया हूँ। वहाँ के लोगों से पूछिएगा। हाँ, हो सकता है जो बोले होंगे वो कांग्रेसी होंगे, हमारे विरोधी होंगे, या वो जब मैं गया होंगे तो नहीं रहे होंगे, कहीं बाहर गए होंगे, तो इस तरह की बातें हो सकती है। लेकिन आप बेमेतरा क्षेत्र के लोग हैं, पूछिए। अभी दयालदास जी ने भी अपने भाषण में कही, बहुत ज़्यादा दौरा करने वाले हमारे सांसद हैं। तो मेरी डायरी है, प्रमाण के साथ मैं बता दूंगा, लेकिन मैं उनको क्यों जवाब देने चाहूँ, मेरे विपक्षी को? मेरे को जवाब मेरी जनता जनार्दन को, मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों को देना है। 2 चरणों में मतदान हो चुके हैं, जिसमें से एक राजनांदगांव सीट भी है जहां भूपेश बघेल हैं। क्या स्थिति अभी तक सामने आई है निकल कर? हार रहे हैं चुनाव। 2 बार और लोकसभा चुनाव लड़े थे, रायपुर और दुर्ग,
अब नांदगांव में हारने की पारी है, हैट्रिक बनाएंगे हार का। 2 हैट्रिक बनने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की और भूपेश बघेल की हार की। निश्चित रूप से बनने वाली है। बाकी 6 लाख की लीड विजय बघेल के लिए सारे कार्यकर्ता कहते आ रहे थे, और चुनाव का दिन नजदीक आ गया है, तो कितना उसकी ओर अग्रसर हो चुके हैं, कितना आगे बढ़ चुके हैं? ये हमारे राष्ट्रीय नेता आए हैं तो और वो जो परिणाम है वो सशक्त हुआ है। और निश्चित रूप से जो आंकड़े हमारे जनता जनार्दन के मुंह से भी निकल रहा है, हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों और युवा साथियों के जुबान से निकल रहा है, वो आंकड़ा निश्चित रूप से आएगा, ये मेरा मानना है। अमित शाह जी ने मन से साफ तौर पर कहा है कि विकसित भारत जब होगा तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका छत्तीसगढ़ की होगी, सबसे पहले छत्तीसगढ़ उसमें आगे रहेगा। छत्तीसगढ़ में इतनी संभावनाएं हैं, ये हमारे राष्ट्रीय नेता अच्छी तरह समझते हैं। छत्तीसगढ़ में अनेक हर संपदा है, चाहे खनिज संपदा हो, वन संपदा हो। हमारे यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वो हमारा जो बस्तर क्षेत्र है वो कश्मीर है, स्वर्ग है वो। आप जाके वहाँ के, आप तो खैर घूम चुके हैं, वहाँ की जो वादियाँ हैं वो मनोरम हैं। वहाँ विश्व स्तर के लोग, वहाँ अगर पर्यटन स्थल बना, नक्सली पूरी तरह खत्म हुए तो निश्चित रूप से वो दिन आएगा। कश्मीर की मज़ा जो वहाँ लेते हैं लोग जाके, वो हमारे बस्तर में आके लेंगे। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह कोई भी वक्तव्य कहते हैं तो विपक्षी उन्हें जुमलेबाजी का नाम देती है। विपक्षी का काम ही है, विपक्षी आज खुद जुमले उसके जो प्रसंग वो लोग बोलते हैं ना, उसमें ही जुमला बन जाता है। अब वो बोल रहे हैं 1 लाख रुपया देंगे, जुमला नहीं है तो क्या है। वो बोल रहे हैं विरासत में भी टैक्स लगेगा, मतलब हमारे पूर्वज जो हमारे लिए छोड़ के गए संपत्ति, उसमें भी वो टैक्स लगाएंगे, ऐसा उनका भी घोषणा पत्र आया है। तो ये लोग को खुद ही जुमले हो गए हैं। साझा विधायक ईश्वर साहू भी मौजूद हैं, मंच पे मौजूद थे। अमित शाह जी की सभा थी, क्या कुछ उन्होंने कहा है? छत्तीसगढ़ वासियों को क्या कुछ मिलने वाला है? छत्तीसगढ़ वासियों को हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री की 10 वर्ष के कार्यकाल के भी बताए, और ये पिछला जो कांग्रेस की भूपेश की सरकार था उसकी भी कितना भ्रष्टाचार किए, कितना लूट कि हमारे देश को एक भ्रष्टाचार गढ़ बना दिया था, ये जानकारी दी। हमारे मोदी जी के प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी भैया विजय बघेल जी के बारे में वोट मांगे, और हमारे दुर्ग लोकसभा के बेमेतरा जिला के जनता वासियों का भी आशीर्वाद लिए। और विकसित भारत में छत्तीसगढ़ की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है, अमित शाह जी ने कहा है, तो किस प्रकार से होगी इस भूमिका? अच्छा, देख ही रहना कि 2047 तक सबसे नंबर 1 पे हमारे छत्तीसगढ़ी आएगा, जो बहुत जल्दी विकसित भारत के हिस्सा बनेगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे मौजूद हैं। अमित शाह जी की सभा थी, मन से संबोधित कर रहे थे। भिलाई से कितने की लीड मिलने वाली है इस बार? पिछली बार 36,000 से हम लोग जीते थे लोकसभा में। मुझको लगता है कि वो बढ़ेगी। 3 चरणों में मतदान होने, 2 चरणों के मतदान लगभग हो चुके हैं, दूसरे चरण का आज चल रहा है, और एक लास्ट चरण बचा है जिसमें कई जगह पे कई लोकसभा में मतदान होने हैं। तो जो जहां मतदान हो चुके हैं वहां की क्या स्थिति अभी तक आई है रिपोर्ट? अभी तक 4 सीट पे मतदान है, हम लोग चारों में जीत रहे हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल प्रत्याशी हैं, लगभग 1 लाख से ऊपर से हारेंगे वो भूपेश बघेल। भूपेश। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन हमारे साथ मौजूद हैं। आज अमित शाह जी की सभा थी और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि विकसित भारत में जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी और जो सबसे पहली प्राथमिकता होगी वो छत्तीसगढ़ की होगी। किस प्रकार से होगी? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और कांग्रेस के लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य बनने का विरोध किया, धरने पे बैठे, लोकसभा में हंगामा किया, राज्यसभा में हंगामा किया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज सब लोग याद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य दिया। अभी एक बात अमित शाह जी ने कहा कि पिछले बार 1 सीट से हम चूक गए थे। सभी महतारी लोगों को कहा, निवेदन किया, प्रणाम किया कि 11 की 11 सीट जो है छत्तीसगढ़ की जो सीटें हैं वो झोली में डाल देना प्रधानमंत्री जी के। अगर विकसित भारत बनाना है तो छत्तीसगढ़ का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए 11 की 11 सीटें चाहिए। ऐसे कांग्रेस के लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी
तो लोगों का जो संपत्ति है वो 45% जो है सरकार जब्त कर लेगी और 40% जो है बाकी जो बचा हुआ है वो जो है उस परिवार को दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी घर में किसी मुखिया का देहांत होगा तो इनका जो संपत्ति है बेटा या बेटी को मिलता है। लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा है अपना घोषणा पत्र में कि वो जो संपत्ति है 2 हिस्से में बांट दिया जाएगा, आधा सरकार जब्त कर लेगी। ये बड़ा चिंता करने वाला विषय है। और मैं तो आज अमित शाह जी को 5 घंटे से लोग इंतज़ार कर रहे थे उनको सुनने के लिए। जैसे ही वो मंच पे आए और जैसे ही उन्होंने अपना अभिभाषण चालू किया, लोग गदगद हो गए और निश्चित रूप से अमित शाह जी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। अमित शाह जी ने मंच से ऐसी कौन सी खास बात कही जो बेमित्रा वालों को बहुत कुछ संतोषजनक लगने वाली है? क्या कुछ आपने सुना? उन्होंने दुर्ग जिले और पूरे बेमेतरा को और जो सौगात मिला, जो विजय बघेल जी ने जिस प्रकार से कई मंत्रियों से लड़ाई लड़ के कई बजट आवंटित कराई, उन्होंने विजय बघेल की योग्यता को बताया। ये सबसे आकर्षित करने वाला पल था। हमारे विजय भैया बड़े शांत हैं, हमारे विजय भैया बड़े मृदुभाषी हैं, हमारे विजय बघेल जी बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि जब ये आपके विकास के लिए जब लड़ते हैं तो दमदारी से लड़ते हैं और 1500 करोड़ रुपए रेल विस्तारीकरण के लिए ले आए, 500 करोड़ रुपए सड़क हाईवे के लिए ले आए। ऐसे कई चीज़ों का खुलासा आज अमित शाह जी ने किया। मंत्री दयालदास बघेल भी हैं। आज अमित शाह जी की सभा थी, कितना चार्ज होंगे कार्यकर्ता इस सभा के बारे में? बात और 2 चरणों में मतदान हो चुके हैं, तीसरे चरण का मतदान बचा है। आज देखिए बेमेतरा में हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इस आयोजन में देखे हैं जितना भीड़ था, उत्साह कितना था, भारी भरकम भीड़ भी था। और इतने तपतपी गर्मी में लगातार 5 घंटा तक के मंच में बैठे इंतजार किए हैं। इससे स्पष्ट है कि निश्चित रूप से इस बेमेतरा के तीनों विधानसभा तो निश्चित रूप से जीतेंगे और दुर्ग लोकसभा भी जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट जीत करके हमारे सम्माननीय मोदी जी की झोली में डालेंगे और हमारा तीसरा बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेगा। विजय बघेल के सामने प्रत्याशी हैं राजेंद्र साहू और सुनने में आ रहा है कि साहू समाज एकजुट होकर राजेंद्र साहू का सपोर्ट करे। कितनी सच्चाई है? एकदम एक गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई जातिवाद नहीं। साहू समाज बीजेपी के साथ है। हाँ, साहू समाज बीजेपी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी माने भारतीय जनता पार्टी, वो तो सबको मालूम है। और निश्चित है साहू समाज हमको आशीर्वाद पूर्व में भी मिला था एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को साहू समाज का मत मिलेगा। दुर्ग विधायक हमारे साथ मौजूद है गजेंद्र यादव। आज अमित शाह जी की सभा थी, क्या कुछ उन्होंने मन से कहा है और छत्तीसगढ़ वासियों को इस चुनाव के बाद क्या कुछ मिलने वाला है? अमित शाह जी वर्तमान भारत के लौह पुरुष हैं। आज उसका माँ भद्रकाली की इस धरती बेमेतरा माना ये सब भाजपा कार्यकर्ताओं और यहाँ के जनता के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत जिन्होंने काश्मीर से 370 धारा 35A जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था उसको उन्होंने मूर्त रूप दिया। भारत में कश्मीर में धारा 370 को हटाया, 35A को धारा हटाया। ऐसा शख्सियत हमारे बीच में आई, बड़ा उत्साह और सौभाग्य की बात है। और उनके आने से कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह रहा। आज दुर्ग शहर से 3000 से ज़्यादा कार्यकर्ता सिर्फ उनको सुनने आए। ये अपने आप में ये प्रदर्शित करता है कि दुर्ग लोकसभा में विजय बघेल की जीत के लिए दुर्ग शहर की कितनी बड़ी भागीदारी रहेगी? मैं आंकड़ा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको बोलना चाहूँगा कि 9 विधानसभा सर्वाधिक वोट से हम दुर्ग शहर को जिताएंगे। गजेंद्र यादव जो विधानसभा चुनाव में एक अच्छी खासी लीड लेकर आते हैं, उनके ऊपर पार्टी एक जिम्मेदारी सौंपती है कि उस लीड को बढ़ाना है, तो उसकी ओर किस प्रकार से काम कर रहे हैं? निश्चित बढ़ेगी। आज जैसे 3000 लोग आए, ये लोगों को उत्साह है। स्वाभाविक है, जब 80 किलोमीटर दूर वो आ सकते हैं तो अपने क्षेत्र में तो वोट देंगे ही।
আল্লাহ তো ঠিক আছে